नमस्कार दोस्तों। मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सचमुच काम करता है या नहीं करता। क्या हम अपनी डिजायरेबल चीज़ों को मंत्रों के द्वारा पा सकते हैं। क्या मेडिटेशन करने से वो सब हो सकता है जो हम चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। पहले मैं भी यही सब सोचा करता था, ऐसा कौन सा मेडिटेशन करें, ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ें, ऐसी कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज करें कि जिससे हमारी डिजायरेबल चीजें होने लगे। हम यही तो चाहते हैं ना कि हम जो चाहते हैं वही होने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा आपने चेक किया होगा कि आप कोई चीज सोचते हो और वो चीज हो जाती है, तो आपको लगता है अरे वाह, ये चीज काम करती है। और कई बार क्या होता है, किसी चीज पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बहुत सोचते हो और आप उसको पाना ही चाहते हो, और आप जितना उस चीज की चाहत करते हो वो चीज उतनी दूर आपसे चली जाती है। तो फिर आप शक में आ जाते हो, उलझन में पड़ जाते हो कि ऐसा क्यों होता है। एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भी या नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इस दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे ट्रेनर्स इसको समझाते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स इसके बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा सच वो होता है जो हमने अनुभव किया। तो मैंने तो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में, जो चीज़ें मुझे पता चली, वही आपके साथ शेयर करता हूँ जो सचमुच काम करती है। तो क्या होता है, जैसे हमें पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए, कोई हमारा ड्रीम है, हमें कोई पर्सन चाहिए, कोई बड़ी चीज़ चाहिए जो हमारी कैपेसिटी से बाहर है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तरह तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हमारे मन में क्या होता है, उस चीज़ को लेकर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार। तो फिर ये नकारात्मक विचार क्या करते हैं, ये ऐसा ही है कि जैसे किसी डेस्टिनेशन की तरफ आपको जाना है, समझो आपको यहाँ पहुँचना है और आपने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी। तो अब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन या किसी मंत्र का इस्तेमाल किया और आपने दो चार कदम बढ़ाए, और आप क्या करते हो, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हमें बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दो चार कदम ऐसे आगे बढ़ाते हैं, और फिर जब वो चीज़ नहीं मिलती तो नेगेटिव विचार आते हैं, तो हम क्या करते हैं, सैकड़ों कदम उस चीज़ से पीछे चले जाते हैं। ये जो हमारे नेगेटिव थॉट है ना, ये क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। आप सोचो ना जरा, आप 10 पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लाए किसी चीज़ को पाने के लिए, और उसके पीछे हजारों नेगेटिव विचार, हजारों नकारात्मक विचार आपके माइंड में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। तो ये ऐसा ही है कि पॉजिटिव विचार समझो, उस डेस्टिनेशन की तरफ आपकी जर्नी है, कुछ कदम आप आगे बढ़े, तो फिर क्या हुआ, सैकड़ों कदम आप पीछे चले आए, इसीलिए वो चीज़ आपको मिलती ही नहीं। और अपने माइंड को हम कभी ऑनेस्टली ऑब्जर्व करते ही नहीं। हम तो क्या करते हैं, कंप्लेंट बहुत करते हैं, वी आर द कंप्लेनिंग पीपुल। मेरा इस पर भी ऑडियो है। हमें हर चीज़ से शिकायत है, हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो हम शिकायत करने लगते हैं कि ये मंत्र काम नहीं करता, ये टेक्निक काम नहीं करती, ये मेडिटेशन काम नहीं करता, या फिर हमारी किस्मत खराब है। जिनको जो मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने आपके साथ कभी और कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। हम सबको उसी ने तो जनरेट किया है ना। हम सब इस दुनिया में ईश्वर की मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी हम पैदा हुए। उसकी मर्जी से हम इस दुनिया में पैदा हुए, उसकी मर्जी से हम इस दुनिया से विदा होंगे। तो वो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता। हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर ने जरा भी भेदभाव नहीं किया। भेदभाव हमारे मन ने पैदा कर दिया, हमारे संस्कारों ने पैदा कर दिया। जो हम सीखते हैं, जैसा हमारा मन होता है। कई कई फैमिलियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें बहुत सारा नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहता है। ज़्यादातर तो लोग आपसे नेगेटिव ही बात करेंगे। आप किसी आदमी से कुछ कहो कि देखो मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये बड़ा काम करना चाहता हूँ, मैं इतना रिच बनना चाहता हूँ, मैं या फिर ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, तो ज़्यादातर लोग आपको क्या करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे हमेशा। अरे तुम्हारे बस का थोड़ी है, जिसने इतनी बॉडी बनाई वो कितना प्रोटीन लेता है, कैसी एक्सरसाइज करता है, कितने आवर्स देता है। जो लोग रिच बनते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है। तुम क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो? नहीं, आप जरा अमीर लोगों को ऑब्जर्व करो। इस दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, बड़े बड़े जो चोटी पर पहुंचे हैं, तो आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो तो सही। वो चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए मुंह में। उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, बड़े सपने देखे, बड़े काम किए, और फिर उनका बड़ा नाम हुआ। तो देखिए, बड़ा नाम कब होता है, जब आप बड़ा काम करते हो। हम तो क्या करते हैं, काम बहुत छोटे छोटे करते हैं, और नाम हमें बहुत बड़ा चाहिए। हमें क्या है
कि बिना कुछ किए ही बहुत सारे रिजल्ट्स चाहिए, जो कि 100% इम्पॉसिबल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है, जैसे आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो आप अपनी आंखें बंद करो, उस चीज के बारे में आप विचार करो और उस चीज को महसूस भी करो कि वो चीज मैंने पा ली है, मुझे मिल गई है। जब आप बार बार महसूस करोगे, फिर उस चीज से रिलेटेड आप अपने मन में बहुत सारे विचार लाओ। मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे बड़े बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, मुझे पर्टिकुलर चीज चाहिए। वो सभी चीजें आपके तरफ तब अट्रैक्ट होंगी जब आपके अंदर से ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। देखिए, हमको अगर कोई पॉजिटिव पर्सन मिलता है जो हमें एनकरेज करे, मोटिवेट करे, तो हमें उससे बात करने में बड़ा मजा आता है। हम बार बार चाहते हैं कि उससे बात करें। क्यों? क्योंकि वो हमारी हौसला अफजाई करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेट करता है। तो हम उस पॉजिटिव पर्सन से बार बार बात करना चाहते हैं, चिपकने लगते हैं, अट्रैक्ट होना चाहते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई भी मुझसे बात करता है तो मैं उसे बहुत मोटिवेट करता हूँ, उसकी हिम्मत बढ़ाता हूँ, उसका हौसला बढ़ाता हूँ, तो फिर लोग मुझसे बार बार बात करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है, मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस किए कि मैंने अपने विचारों को पॉजिटिव कर लिया। पॉजिटिव विचारों के साथ साथ मैंने क्या किया, दूसरों को भी पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, सारी पॉजिटिविटी मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। मैंने लोगों को प्रेम देना शुरू किया, तो लोग क्या करने लगे, मुझे भी प्रेम देने लगे। मैंने लोगों को रेस्पेक्ट देना शुरू किया, तो लोग मुझे भी रेस्पेक्ट देने लगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना ही मतलब है कि आप अपने माइंड में वैसे विचार लाओ और वैसा महसूस करो, और इसके साथ साथ एक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट डूइंग यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मस्तिष्क दिया है, शरीर दिया है, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हमारे पास किसी से भी जरा भी कम दिमाग नहीं। हम में से कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं है। खुशखबरी है आपके लिए। आपने अगर ये मान के रखा है ना कि मेरे ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, तो आप यकीन मानो, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, अगर आप में जिंदगी जीने का जज्बा है, अगर आप हर वो चीज पाना चाहते हो जो आप चाहते हो, तो उसके लिए आप दिन रात अगर सोचते हो और मेहनत करते हो, तो आपकी किस्मत की लकीरें बदलने लगती है। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी खुदा मदद करता है। खुदा का मतलब ही क्या है? खुदा का मतलब हम खुद। हम तो अपने आप से कभी मिले ही नहीं। आप दिन में कई बार अपने आप से बोलो, आई लव माई सेल्फ। अब जरा सोचो तो इस सेंटेंस को। आई, आई यानी कि मैं यानी कि मेरा मन, लव यानी कि प्रेम करता हूँ, माई सेल्फ यानी कि मेरी सोल। मैं अपनी सोल को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं जब अपनी सोल को बहुत प्रेम करता हूँ तो क्या होता है, मेरी सोल की शक्ति मेरे आई में समा जाती है। आई यानी कि मन। ये जो हमारा आई है ना, ये तो बहुत छोटा सा है, अकेला है, कमजोर है, बेबस है, प्रोग्राम्ड है। हमारा मैं वो चीज है जिसे समाज ने और संस्कारों ने प्रोग्राम करके हमारे सामने रख दिया। हम इतने ही जानते हैं। मैं यानी कि कौन? मैं यानी कि मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन, मेरे पास जो पैसे है, मेरा जो धर्म है, मैं अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं यानी कि मेरा माइंड, हम ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आई लव माई सेल्फ यानी कि मैं अपनी सोल को प्यार करता हूँ। आई एम दैट, आई एम द सेल्फ। जितना आप सेल्फ के ज्यादा करीब पहुंचेंगे, उतना आप ज्यादा एनर्जीफुल होंगे। आप अपने लक्ष्यों की तरफ बड़ी जल्दी से काम करने लगेंगे, पहुंचने लगेंगे। तो आप क्या करो, सेल्फ में आने के लिए मेडिटेशन को समझो। आप हमेशा मेडिटेशन में रह सकते हो। अब दिन में कई बार अपने आप से सिर्फ इतना तो बोलो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप जब अपने आप को प्यार करना शुरू करते हो ना, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा अस्तित्व आपको प्यार करना शुरू कर देता है। जब आप अपने प्रेम में डूब जाते हो ना, तो सारी चीजें आपको प्रेम करना शुरू कर देती है। पैसा क्या है? वो भी तो एक ऊर्जा है ना। वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अच्छा स्वास्थ्य आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। अच्छे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और प्रेम में तो इतनी ताकत है कि वो ईश्वर को भी आपकी तरफ खींचने लगता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा? जब आप नेगेटिव विचारों के प्रति अवेयर रहोगे। मैं ये बड़ी कार खरीद सकता हूं, आपके मन में विचार आया। मैं ये कार खरीदूंगा, दूसरा विचार आया, इस कार की कीमत 50 लाख रुपए है।
अगला बेचारा है, मेरे पास तो 2 ही लाख रुपए हैं, मैं कैसे खरीद पाऊंगा? मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है। 50 लाख जमा कर रहे हो तो मुझे 10 साल लग जाएंगे। बस शुरू हो गई नेगेटिव चेन। नहीं, मुझे ये कार चाहिए। मैं जब इस कार में बैठूंगा तो कैसा लगेगा? मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, इससे कितनी कुशनिंग इफेक्ट मिल रहा है मुझे, कितना रिलैक्स मिल रहा है, कितनी अट्रैक्टिव गाड़ी है, कैसे एंजॉय कर रहा हूँ। फिर आप वैसे विचार लाओ कि इतना अमाउंट करने के लिए मुझे कौन सा काम करना चाहिए कि मैं इतने ढेर सारे पैसे कमा सकूं। तो फिर माइंड में क्लिक होगा, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं वो काम भी कर सकता हूँ। मेरे पास इतना खाली समय, अगर मैं ये काम करूँ तो इतने पैसे कमा लूँगा। मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, मैं अपनी कार खरीद सकता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग करके तो देखो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करेगा और आपके डिजायरेबल काम होने लगेंगे। जो मैंने आजमाया, जो मैंने अनुभव किया, वही मैंने अपने लोगों को सिखाया और उन्होंने भी मुझे फीडबैक दिए। आप भी अगर करोगे, आप मेरे वीडियोस और ऑडियोज कई कई बार सुनो, हो सकता है आपको इंस्पिरेशन मिले, कोई पावरफुल थॉट मिले जो आपकी ज़िंदगी में जादू की तरह काम करने लगेंगे। आप सब मुझे इतने प्यार से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस ऑडियोज़ आपको पसंद आते हो तो इन्हें शेयर भी कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक भी कीजिए। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।